यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। बाइबल हमेशा हमें कहती है, जो प्रभु के चरणों में समय बिताते हैं वो लोग धन्य हैं। वचन संहिता के पहला अध्याय में जो जिक्र किया गया है, परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन जो ध्यान करते रहता है वो धन्य है बोलकर। इसलिए आज की सुबह के वक्त में जो लोग परमेश्वर के इस वचन के पास आए हैं, हम लोग बहुत धन्य हैं। जो नहीं आए हैं तो उन्हें भी हमें परमेश्वर के इस सम्मुख में लाने के लिए हम कोशिश करें, वो लोग भी आए और परमेश्वर की इस आशीष में वो भागीदार बन सके। इसलिए हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन को हम ध्यान करेंगे। स्वर्ग के विराजमान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र समय के लिए। पिता, हम सब लोग मिलकर तेरे पवित्र भवन में आ चुके हैं ताकि तेरे जीवित वचनों को हमें ध्यान करें, ध्यान करते हुए उसके अनुसार हम जी सकें और हमारे हृदय में जो लोभ है प्रभु उसको हटाकर एक तय हुए आग में तय हुए सोना के जैसे, चांदी के जैसे प्रभु जी हम शुद्ध होकर आपके नाम को महिमा करने के लिए मदद करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूं पिता, आमीन। फिर से मैं इस आराधना में जुड़े हुए हैं उन सबको मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे हैं। तो आज हम सब लोग मिलकर नीति वचन के 25वां अध्याय को ध्यान करने वाले। नीति वचन का जो 25वां अध्याय बहुत बहुत अच्छा है। मैं लोगों को कभी भी नहीं कहता हूँ कि मुझे बाइबल की ये जो वचन मुझे अच्छा लगता है, ये जो अध्याय अच्छा लगता है, ये जो किताब अच्छा लगता है, कभी भी मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि बाइबल को कभी भी एक वचन को लेकर हम तोल नहीं सकते हैं कि इस वचन ही इस अध्याय में, इस किताब में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बाकी सब इससे बहुत ही नीचे स्तर पे है। मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल का हर पन्ने जो है, हर एक एक वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी हुई है प्रेरणा से। एक एक वचन भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जब नीति वचन का 25वां अध्याय को पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जिक्र किया गया है। मैंने कुछ बातों को आज मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से आपको कहता हूँ, हमारे जीवन को अगर सही रास्ते में लेके जाना है, हमारे जीवन को अगर सही ढंग से अगर उसको रखना चाहिए, तो हमें बिना परमेश्वर के वचन से हम कभी भी हम अपने आप को तैयार कर नहीं सकते। हम घर पे सब्जियां लाते हैं या दूध लाते हैं या अन्य कोई प्रकार का पनीर लाते हैं, अगर वो 2-3 दिन सुरक्षित से रहना है या एक-एक हफ्ता भी अगर सुरक्षित से अगर रखना है, तो हमें ये कंपल्सरी करना पड़ेगा, वहां पर इस वस्तुओं को रखना पड़ेगा जहां पर ज्यादा ठंडी हो। इसलिए हम लोग फ्रिज मंगते हैं, फ्रिज मंगवा कर फ्रिज के अंदर रखते हैं ताकि वो सारा सामान खराब ना हो। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी ऐसी ही है। बिना फ्रिज के अगर इस संसार में जिंदगी बिताते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवित भी उतना ही जल्दी से सड़ जाता है। बिना फ्रिज के मतलब परमेश्वर के वचन के बिना, उसके लगावट के बिना, उसको ध्यान किए बिना, उसको सुने बिना, उसके अनुसार चले बिना, हमारा आत्मिक जीवित भी उतना नीचे स्तर पर चला जाएगा, इतना जीरो हो जाएगा, इतना शून्य हमारे जीवन में हमारा आत्मिक जीवित घट जाएगा और उसको फिर से बनाने में बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए इस नीति वचन के द्वारा कुछ बातों को हम समझेंगे प्रियो। लेकिन नीति वचन को जब पढ़ते हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, राजा सुलेमान, चलो आखिर में तो वो पाप किया, आखिर में मूर्ति पूजा में चला गया, आखिर में उसने एक गलत रास्तों में चला जाकर परमेश्वर को नाराज किया होगा। लेकिन जब वो जिंदा था, जब वो इस संसार में था, जब वो राजगद्दी में बैठ गया था, जब लोगों का न्याय चुका रहा था, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, इतने बड़े राजा, इतना बिजी पर्सन होने के बाद भी उन्होंने कितने नीति वचन को, कितने बहुत सारे ज्ञान की बातों को लिख के रखा था। कुछ चीजें ऐसे था, उन्होंने जो सुलेमान ने लिखे थे, वो कुछ चीजें हमारे हाथ में है।
कुछ चीजें अभी भी हमारे हाथ में नहीं है। तो उस समय में भी बहुत से लोग सुलेमान की उन बातों को क्या करते थे, खोजते थे। ये सुलेमान का कुछ-कुछ पन्ने को पढ़कर खोजने की वजह से आज भी हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें क्या हो गया है, हमारे हाथ में मिला हुआ है। इसलिए पहले पद को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा राजा हिजकिय्याह के समय में भी लोगों ने खोजते थे सुलेमान के इन नीति वचन को, तभी वो लोग क्या कर दिए, खोजने की वजह से वो पता कर लिए। तो हम दूसरा पद में आ जाएँगे। दूसरा पद में जब हम दूसरा और तीसरा पद को पढ़ता हूँ मैं, दे सुनिएगा अगर आपको स्क्रीन में दिखाई देता है। यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है ना? और स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। देखिएगा, सबसे पहला परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हर मनुष्य को ये बताना चाहता है। राजा मतलब यहाँ पर पुराने नियम के ज़माने में राजगद्दी में बैठकर शासन करने वाले राजा। लेकिन आज हम यीशु मसीह के कलीसिया में आ गए हैं, तो हम सब लोग राजा हैं, है ना? हम राज पददार के हैं। तो ये स राजा, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, जो 24 लोग हैं, हम अगर परमेश्वर के रास्ते में जा रहे हैं, परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, तो आप सब लोग राजा हैं। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। हम सब लोग राजा हैं। गुलामी संसार में वो होता है जो संसार के चीजों के लिए गुलाम हो गया है। लाइक नींद के लिए गुलाम हो सकता है, सुबह सुबह नींद के लिए कितने लोग गुलाम हो गए हैं, है ना? कुछ लोग खाने में व्यस्त हैं, उसके लिए वो लोग गुलाम हो चुके हैं। कुछ लोग इस संसार के और भी अन्य प्रकार की चीजों में व्यस्त हो चुके हैं। मनुष्य के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब मनुष्य के लिए गुलाम हो चुके हैं। तो इन संसार में दो लोग होते हैं, एक गुलाम होता है, एक राजा होता है। लेकिन जब हम राजा हो जाते हैं, अगर हम राजपददार के हैं, राजा के घर पे हम लोग आ गए हैं, तो राजा के स्थान में हम लोग बैठ गए हैं। परमेश्वर हम सबको एक ज़िम्मेदारी दिए है। परमेश्वर हर चीज़ को गुप्त रखता है, हर चीज़ को सीक्रेट रखता है। लेकिन उस गुप्त बातों को बाहर निकालना, उस गुप्त चीज़ों को बाहर निकालना, गुप्त विषयों को हमें बाहर निकालना, वो राजा का काम होता है। यानी हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत ही मेहनती हो जाएँ। हम बहुत मेहनत होना चाहिए। उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ, एक जस्ट उदाहरण, जब कोरोना आ गया ना, जब कोरोना आ गया, सारे देश के लोग, सारी दुनिया तितर-बितर हो गया, कितने हज़ारों करोड़ों के हिसाब से लोग मरने लगे। उस वक़्त में उसका दवा नहीं था। तो उस क्या बोलते हैं, उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, उस बीमारी से बचने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको कई दिन के बाद, कोरोना के कई दिन के बाद सैनिटाइज़र लेकर आ गए हैं। उसके बाद मास्क लगाने के लिए बोल दिए हैं। ऐसे बहुत सारे क्वारंटाइन में रखने के लिए बोल दिए। ऐसे बहुत सारे प्रकार के रास्ताओं को निकालने के बाद, आखिर में कई दिन के बाद क्या हो गया, उसका एक वैक्सीनेशन निकल गया ना। कोरोना नील हो गया, कोविशील्ड हो गया, उसका वैक्सीन निकल गया। जितने लोग उस वैक्सीन लगा लिए, तो उस वक़्त में उनको सच में कई सारे लोगों को प्रोटेक्ट मिल गया, कुछ लोग अलग-अलग प्रकार की बीमारी से मर गए, तो अलग ही बात है। लेकिन कोविशील्ड और ये जितने भी जो वैक्सीन है, जो कोविड के लिए जो निकाला गया था, तो भारत देश के हो या बाहर देश के हो, हर साइंटिस्ट ने इसके पीछे लगे थे कि इस बीमारी के लिए कौन-सी प्रकार का दवा में हमने निकालना चाहिए। देखिए, वो साइंटिस्ट लोग मेहनत करते थे कि इस बीमारी से मुझे बचना है, तो मुझे कैसे प्रकार का दवा निकालना चाहिए। ठीक उसी प्रकार आखिरी में वो निकाल ही लिए। अब देखो, पहले बहुत वर्ष से पहले एक बीमारी आया दुनिया में, कलरा बीमारी। वो आज कलरा बीमारी आ जाता है तो उसके लिए मेडिसिन है, लेकिन उस समय में जो कलरा बीमारी आ गया था, तो उस वक़्त में कई हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोग मरने लगे। फटा-फटा, फटा-फटा हफ्ते में हज़ारों के हिसाब से लोग मर गए। एक-एक हफ्ता में, एक-एक दिन में तो लाखों, लाखों, लाखों बिना मेडिसिन। सारे देश के साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर उसका दवा को जाँच करने शुरू कर दिए। तो उसके बाद कई दिन के बाद पता चला कि हाँ, इस प्रकार की दवा देंगे तो इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो बहुत मेहनत की। ऐसे आप मलेरिया ले लीजिएगा, वैसे आप लोग प्लेग बीमारी ले लीजिएगा। बहुत सारी बीमारी का जो दवा है, साइंटिस्ट लोग बहुत मेहनत करके निकाले, तब भी होकर उस बीमारी से छुटकारा लोगों को मिला। ठीक उसी प्रकार भी हमारे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परमेश्वर हमारा परिवार की खुशियों को, हमारे बच्चे के भविष्य को, या हमारे आत्मिक जीवित के उन्नति को,
हम आगे के जीवन किस प्रकार से रखना चाहिए, कैसे उसको बनाना चाहिए, वो सारे रहस्य जो है परमेश्वर ने छिपा के रखे हैं। उसको पाना मेरे और आपकी ज़िम्मेदारी होता है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर की महिमा है वो, सारी चीज़ को गुप्त में रखना। लेकिन राजा का काम होता है, उसको क्या करना चाहिए? जाँचना चाहिए। हमें हमारे जीवन में परमेश्वर को जाँचने की आदत बनाना चाहिए। आजकल बहुत आलसी हो गए हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, प्रयास करना नहीं चाहते हैं, सारा चीज़ इंस्टेंट चाहिए, फास्ट चाहिए और सारा चीज़ जो आँखों की नज़र में देखते हैं, वही चीज़ चाहिए। जो आँखों की नज़र में नहीं है, वो चीज़ लोग नहीं चाहते हैं। तो आप अगर राजा हैं या आप गुलाम हैं, ये 2 चीज़ में आपको याद करना पड़ेगा। गुलाम तो आप संसार के इस लत में लगे रहेंगे और मेहनत करना नहीं चाहते। तो इसलिए सबसे पहला चीज़ वो है, हम राजा लोग होकर परमेश्वर ने जो चीज़ मेरे लिए छिपा के रखे हैं, उसको हम मेहनत से क्या करें? खोजें। अब दूसरा चीज़ देखिएगा, चौथा पद मैं पढ़ना चाहता हूँ। इस अध्याय का सारा चीज़ को मैं तो नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ को हम ध्यान करेंगे। चाँदी में से मैल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है। जी देखिए, चाँदी हो गया, सोना हो गया, जब ज़मीन से निकाला जाता है, उसको आग में जलाते हैं पहले। आग के भट्टी में उसको डालकर जलाते हैं। मैंने एक बार बचपन में एक सोनार के घर पे मैंने एक दिन रहा, कुछ कारण की वजह से मैं वहाँ पर रहना पड़ा। तो वो एक दिन एक कान वाले जो डोरी कुछ बोलते हैं, उसको बनाने के लिए अपने पास एक तार था सोना वाला और वो सोना का तार को एक छोटा-सा लोहा वाला एक कटोरा में डालकर जलाया, पूरा लाल हो गया। लाल होने के बाद उस सोना के अंदर जो छोटा-छोटा जो जितना भी गंदा होता है, वो ऊपर तैरने लगा। तब वो सोनार क्या कर दिया, उस गंदगी को हटा दिया। तभी जाकर ये व्यक्ति क्या करने लगा, जो लड़की लोगों का जो झुमका होता है, वो सब बनाने के लिए वो शुरू कर दिया। ठीक उसी प्रकार बाइबल बताता है कि चांदी में अगर गंदगी को निकालते हैं, तब भी होकर सुनार को कोई भी वस्तु बनाने के लिए बहुत आसानी रहता है। जी प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जीवन में कुम्हार है ना? कुम्हार एक मटका बनाने वाले, एक वस्तु बनाने वाले, एक बर्तन बनाने वाले एक मटकार है और वह सॉरी एक कुम्हार के हाथ में अगर मैं हमारा जीवन को देंगे, तो वो भी हमारे जीवन को बहुत बेहतरीन से बनाते हैं। पता है, एक कुम्हार एक वस्तु, एक मटका बनाने के लिए कितना मेहनत करता है। जाता है, पहले अच्छा मिट्टी को लेके आ जाता है, उसको पानी डालकर उसको अच्छे से भिगाता है ना? उसके बाद उसको कुचलता है, उसके अंदर का हर एक-एक छोटे-छोटे पत्थर भी, छोटे-छोटे जो लकड़ी का जो टुकड़ा भी है, वो सारा चीज़ को हटाता है और मिट्टी को बहुत नरम बनाता है, उसके बाद एक बर्तन बनाता है, देखिएगा। कितना अच्छा खूबसूरत दिखता है वो। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर परमेश्वर मुझे एक बेहतरीन बर्तन बनाना चाहिए, तो मुझे और आपको ये होना चाहिए कि हमारे अंदर की जो गंदगी है, जो हमारे अंदर की जो मैल है, उस गंदगी को जब तक हम नहीं हटाएँगे ना, तब तक ये मिट्टी एक अच्छी मिट्टी नहीं बन पाता है और उसको परमेश्वर इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते। बताइएगा, एक झूठ का स्वभाव को अंदर रखे, धोखेबाज के स्वभाव को अंदर रखे, है ना? एक माया का स्वभाव को अंदर रखे, एक गंदे चीज़ के स्वभाव को हमारे अंदर रख के परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे इस्तेमाल करना, मुझे यूज़ करना, मुझे आगे बढ़ाना, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना, आप जो चाहते हो उसको यूज़ करना करके जब हम अपने आप को परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर हमें कैसे इस्तेमाल करेंगे बताइएगा? परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। हाँ, परमेश्वर ने इसके लिए मेरे और आपके लिए एक रास्ता खोल दिए कि आपके हृदय के भीतर रहने वाले सारे गंदगी को क्या करें, आप निकाल दो। उसको भी निकाल कर आपको शुद्ध करने के लिए तैयार हूँ। हम और आप हम जब शुद्ध हो जाते हैं, तब भी हमारे जीवन को परमेश्वर आगे के लिए क्या करेंगे, बढ़ाएँगे। उस वस्तु को परमेश्वर कोई भी प्रकार का वस्तु बनाने के लिए तैयार है। प्रियो, इस संसार में एक क्या बोलते हैं अम, जो समय मिला है 60-70 साल वैसे ही यूँ ही जीवन बिताना है बोलकर हम लोग अंदाज में अगर संसार के रास्ते में जीवन बिताते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, है ना? एक भेड़-बकरी, गधा, भैंस, उनका ज़िंदगी से हमारा ज़िंदगी बहुत बेहतर है। उनका हमारा जीवन बहुत बेहतरीन है। हमारा जीवन बहुत ज़रूरत है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक पौलुस के जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक पतरस के जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक दाऊद के जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन सबको देखिएगा,
हृदय के भीतर रहने वाले मैल को वो दूर किए, गंदगी को दूर किए, तब भी परमेश्वर होकर इन्हें इस्तेमाल किए। एक सेवा में इस्तेमाल किए, कई कई सारे लोग परिवार में इस्तेमाल किए, कई सारे लोग राजगद्दी में इस्तेमाल किए। ठीक उसी प्रकार अपने-अपनी ज़िम्मेदारी में परमेश्वर अगर आपको और भी इस्तेमाल करना चाहिए, और भी आपको ऊपर उठाना चाहिए, और भी आगे लेके जाना है, तो हमें और आपको ये कंपल्सरी ज़रूरत है कि हमारे अंदर की गंदगी को क्या करें? निकालें। गंदगी को जितना हमारे जीवन में जब तक हम रखेंगे, तब तक परमेश्वर ने हमें बेहतरीन जगह में इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें एक बेहतरीन मिट्टी, बेहतरीन चांदी बनाना ज़रूरत है। 5 पे देखिएगा फिर से वहाँ पर एक और स्वभाव हम देख सकते हैं प्रियो, राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्मी के कारण स्थिर हो जाती है। ये तीसरा चीज़ जो है, अगर एक देश, एक राज्य, एक शासन जो है अगर सही ढंग से चलना चाहिए, तो शासन में जो गद्दार है, जो पाप करता है, जो दुष्ट आदमी है, उसे वहां पर निकालना चाहिए। तब भी वो राजगद्दी वो अच्छा रहता है करके परमेश्वर के दास सुलेमान बताता है। जी, जब तक हमारा बीच में मान के चलिएगा हम लोग एक सेवक लोग हैं, हम एक कलीसिया चलाते हैं। कलीसिया के अंदर रहने वाले एक आदमी अगर पापी है, हम उस पापी के पास जाकर हम कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, उस पापी, उस दुष्ट मनुष्य के अंदर रहने वाले दुष्टता को उससे दूर भगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो हमारा कलीसिया बहुत ही डगमगाया जाता है। हमारा कलीसिया में कई सारे विश्वासी लोग पीछे हट जाएंगे। अगर आप मेरे आवाज सुन रहे हैं, अगर आप लोग कोई प्रकार के प्रोजेक्ट में है होंगे, या आप लोग अपने परिवार वाले यहाँ पर होंगे, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने से आपके पास रहने वाले लोग अगर कोई गलत कर रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं, उनके अंदर की पाप को दूर हटाने के लिए कड़ी मेहनत कीजिएगा। कड़ी मेहनत कीजिएगा, प्रार्थना करें, उनको वचन को प्रचार करें, उनको बुलाकर उनको व्यक्तिगत से बात करें, कुछ तो करें, लेकिन उस दुष्ट मनुष्य के अंदर रहने वाले दुष्टता जो सेवा के लिए डेंजर है, जो परिवार के लिए डेंजर है, जो हमारे कलीसिया के लिए डेंजर है, ये सारे डेंजर जोन में जो उस कलीसिया या सेवा या वो जो परिवार है, वो किस व्यक्ति से वो इफेक्ट हो रहा है सेवा में, किस व्यक्ति से परिवार में इफेक्ट हो रहा है, किस व्यक्ति से कलीसिया में इफेक्ट हो रहा है, उस व्यक्ति से बात करें, प्रार्थना करें, कुछ भी करें, लेकिन उसके अंदर की दुष्टता को हटाएंगे, तब भी हमारा जो सेवा वो स्थिर से रहेगा, तब भी हमारा परिवार भी खुशी से रहेगा, तब भी हमारा जो जो भी कलीसिया हमारे पास है वो अच्छा रहेगा। नहीं तो हर समय परेशानी से हम लोग क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। हम तो परेशानी झेलेंगे ही, हमको परमेश्वर दिया है परेशानी को झेलें, क्योंकि मान के चलना हमारे पास से 5 लोग रहते हैं, उनमें से एक गलत रास्ते में है, 4 अच्छे रास्ते में है, तो उस गलत रास्ते में रहने वाले व्यक्ति की वजह से रोज हमको परेशानी है। उसको तो खुशी है, लेकिन परेशानी हमको है ना? खुशी तो बेटा के लिए है, वो कोई भी काम करे, दारू पिए, गुटखा पिए, वो बेटा के लिए खुशी का समय है, एन्जॉय कर रहा है, लेकिन परेशानी किसको है? बाप को है। लेकिन सुलेमान बताता है, अगर आपका राजगद्दी, अगर आप राजा हो, आपका शासन काल सही रहना चाहिए, दुष्टों को क्या करना पड़ेगा? आपके बीच में से निकालना पड़ेगा, उसको दूर कर डाल दीजिएगा, उसको निकाल के फेंक दीजिएगा। राजा का मतलब सोच यही था। लेकिन हमें उस व्यक्ति को नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर रहने वाले बुराई को क्या करना पड़ेगा? निकालने के लिए कोशिश करें। अगर हम लोग चाय पी रहे हैं या हम लोग दूध पी रहे हैं, चाय के अंदर अगर अचानक से एक मच्छर गिर गया, है ना? मच्छर गिर गया है, तो उसको हम बोलने से नहीं हटेगा, हम उसको उँगली डालना ही पड़ेगा, है ना? उँगली डालेंगे और उँगली से उस मच्छर को पकड़ेंगे, तभी उसको निकाल पाएँगे, नहीं तो ऐसे बोलने से वो कभी-कभी नहीं सुधर पाएगा, नहीं निकाल पाएँगे। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में एक व्यक्ति अगर गलत रास्ते में जाता है, हम केवल प्रार्थना करने से नहीं बल्कि अब मेहनत करना पड़ेगा, उँगली डालना ही पड़ेगा। कोई एक कहावत है ना कि क्या बोलते हैं, घी के डिब्बा में उँगली नहीं डालेंगे तो घी नहीं मिले, कुछ कहावत है, कुछ लोग बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या करना पड़ेगा, हम उँगली डालना ही पड़ेगा ताकि उसको सही रास्ते में ला सकें। अगर आपका राजगद्दी सही रहना है, परिवार सही रहना है, कलीसिया सही रहना है, तो आपको ये ज़िम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। और चौथा चीज़ देखिएगा,
6वां और 7वां पद में पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर भी एक विषय बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पर लिखा गया है। 6 और 7 में पढ़ना चाहता हूँ। राजा के सामने अपनी बड़ाई ना करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा ना होना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो, उसके सामने तेरा अपमान ना हो, वरन तुझसे यह कहा जाए, आगे बढ़कर विराज हो। जी प्रियो, यहाँ पर एक हर एक व्यक्ति का जो है ना कैपेसिटी, मान के चलो आप एक अकाउंटेंट होंगे, मान के चलो आप एक प्रोजेक्ट इंचार्ज होंगे, मान के चलो आप एक वार्डन होंगे, मान के चलो आप एक स्टूडेंट होंगे ना, आप लोग हॉस्टल में अभी बच्चे लोग हैं, कॉलेज पढ़ रहे होंगे, मान के चलना आप एक बेटा होंगे, मान के चलना एक पत्नी होंगे, मान के चलना एक पति। हर एक व्यक्ति इस संसार में एक ना एक पोजीशन में रहता है। लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए एक राजा होता ही है, एक अधिकारी होता ही है। तो यहाँ पर राजा सुलेमान बता रहा है कि तेरा अधिकारी जो तेरा राजा के समान बैठ गया है, उसके सामने आप अपने आप को हमेशा क्या करना पड़ेगा? शून्य बनाना पड़ेगा, अपने आप को नम्र बनाकर जीना पड़ेगा। नम्रता एक व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरत है। मेरा अधिकारी के लिए नम्र होना चाहिए, मेरा बच्चे मेरे लिए अधीन होना चाहिए। जब मेरा बच्चे बढ़ जाते हैं, अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं या बैंक में काम करते हैं, तो बैंक में आने वाले जो कस्टमर लोग हैं, वो उस व्यक्ति के लिए अधीन होना चाहिए। ऐसे एक ना एक जगह में हम लोग बैठ गए हैं, हम सबको एक राजा होंगे ना, ऐसे कोई नहीं यहाँ पर स्वतंत्र है। स्वतंत्र रहने वाला आदमी को बहुत खतरा है। मैंने कल एक व्यक्ति के बारे में सुन रहा था। उस व्यक्ति का बात ये था, एक बार एक सिंह और एक गाय, अचानक से गाय चला गया घास चराने के लिए जंगल के अंदर घुस गया। उसको देख लिया एक सिंह, है ना, एक लायन उसको देख लिया। देखने के बाद उस गाय के पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़ा, और दौड़ते इस गाय भी डर के मारे दौड़ा, और वो सिंह भी क्या करने लगा, उसके पीछे दौड़ने लगा। मैं भी सिंह बोलते उसको, दौड़ने लगा। अचानक से कहीं दूर जाने के बाद क्या हो गया, एक बहुत बड़ा खाई था, पूरा कीचड़ से भरा हुआ था, और गाय क्या करता, पूरा अपना एफर्ट डाल दिया और जंप किया उस खाई से पार होने के लिए। लेकिन उस तरफ किनारे में ये गाय क्या हो गया, कीचड़ में फंस गया। और उसके बाद शेर भी अंदाज में दौड़ के आ गया, सोच लिया गाय मिल गया, पूरा जंप किया, ये भी जाकर गाय के थोड़ा सा एक 5-6 फीट बगल में क्या हो गया, ये भी कीचड़ में फंस गया। अब गाय को लगा, बाप रे, 10 मिनट के लिए मैं आराम से हो गया, अभी बच गए मैंने, अभी ये मुझे कुछ नहीं करेगा। ऐसे आप गाय के हृदय में बातें होने लगा। और उसके थोड़ी देर के बाद गाय ने ये सिंह को पूछा, जो लायन था, सिंह को पूछा, क्या आपका कोई मालिक होता है? ये गाय ने पूछा, आपको कोई मालिक होता है? लायन को पूछा। लायन ने कहा, मुझे कौन मालिक होता है? मैं खुद इस जंगल का राजा हूँ। मुझे कोई व्यक्ति का मालिक का जरूरत नहीं पड़े, मैं खुद राजा हूँ। तब गाय ने बताया, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा गलती तुम जो किए है ना, वो ये है, आप अपने आप को राजा बना लिया। तेरे लिए कोई राजा नहीं है, तेरे लिए कोई मालिक नहीं है, तेरा मालिक है ही नहीं, तो अकेला पड़ गया है। लेकिन मैं गाय हूँ, मेरा मालिक है। मेरा मालिक मुझे ढूंढते आएगा, मुझे बचाएगा, और मैं बच जाऊंगा तो यही पे सड़ते रहना, कोई तुझे बचाने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में बिना मालिक के जीवन बिताना चाहते हैं, बिना अधिकारी का जीवन बिताना चाहते हैं, बिना शासन के जीवन बिताना चाहते हैं, स्वतंत्र होकर जीवन बिताना चाहते हैं, ऐसे बिना मतलब अधिकार स्वतंत्र जीवन बिताने वाले, उस लायन के जैसे जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति के जीवन में खतरा हमेशा मंडलाते रहेगा। हमें एक मालिक की जरूरत है। आप अपने माँ बाप को मालिक बना लीजिएगा, ताकि तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा। आप अपने सेवकों को, जो आपसे बड़े हैं, उनको आप अपने मालिक बना लीजिएगा, ताकि तुम्हारा आत्मिक जीवित, तुम्हारा संसार का जीवित भी अच्छा रहेगा। तुम्हारा आत्मिक पिताओं का आप मालिक बना लो, ताकि तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा। बिना मालिक के तुम जीवन में बहुत सफल होना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रियो, यहाँ पर ये राजा यही बता रहा है कि राजा के सामने अपने आप को छोटा बना लेना, तो अपने आप को बड़ा मत समझना। तुम कितना भी एजुकेटेड हो, कितना भी महान हो, कितना भी तोप हो सकते हो, आप कितना भी अमीर हो सकते हो, तुम्हारे पास इसके बिना भी जी सकते हैं, लेकिन अधिकार के लिए हमें अधीन होना बहुत जरूरत होता है। अगर अधिकारी हमें कुछ सलाहें देते हैं, वो सलाहें हमारे जीवन में बहुत जरूरत होता है। इसलिए
तुम्हारे और हमारे जीवन में एक चीज़ समझना चाहिए, हम हर एक व्यक्ति के सामने झुककर जीवन बिताएँ, ना कि छाती दिखाकर। नहीं तो बहुत समस्या होगा, हमारा जीवन इतना खतरे में चला जाएगा और उस खतरे से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और 11-12 पद को पढ़िएगा, वहाँ पर एक और चीज़ लिखा गया है कि एक अच्छी सलाह एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया एक ऐसे जीवन में बिता रहा है, ऐसे रास्ते में जीवन चल रहा है, जो चाहिए आजकल कोई सलाह देते हैं। उसका दिमाग थोड़ा-सा भी नहीं रहेगा, वो भी आकर सलाह देते हैं। और यहाँ पर ऐसे प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, उनकी बातों को मानने वाले लोग तैयार हैं, लेकिन बुद्धिमान की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम किसकी बात को मानना चाहिए? वह चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि एक व्यक्ति को अच्छी सलाह वो मोहरों से भी उत्तम है, चांदी, सोना से भी उत्तम है करके बताते हैं। इसलिए तुम किसके सलाहों को सुनते हो? कौन आपको सलाह दे रहे हैं? कौन आपको सलाह देकर आपको आगे बढ़ा रहे हैं? ये भी आपके जीवन में मायने रखता है। अगर आप गलत लोगों के सलाह माँगते हैं, बिना प्रार्थना करने वाले लोगों के सलाह माँगते हैं, बिना आत्मिक जीवित के लोगों के सलाह माँगते हैं, केवल संसार के शरीर के शरीर के संगति जो दोस्त लोग हैं, उनकी सलाह अगर माँगते हैं, अगर आप सुनते हैं, तो तुम्हारा जीवन जल्दी से वाट लग जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सावधानी से रहना चाहिए। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ प्रिय मेरे, यहाँ पर खत्म होने से पहले 13 पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ, देखिएगा। 13 पद में एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। एक उस वचन पढ़ता हूँ, जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। एक कटनी के समय में मान के चलना धान काटते हैं या मकई काटते हैं, वहाँ का जो अगर धूप रहेगा मान के चलिएगा, बहुत कठिनाई रहेगा उनको, क्योंकि घास का जो आवाज़ हो गया, घास का जो धूल हो गया, घास जो है ना वो खुजली थोड़ा-सा खुजली होता है। अगर उस वक़्त में धूप रहने से अगर मान के चलो उस वक़्त में अगर ठंडा है, मौसम अगर ठंडा है, उस कटनी काटने वालों को कितना अच्छा रहेगा, है ना? कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छे से कटनी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एक वफ़ादार नौकर, एक वफ़ादार क्या बोलते हैं काम करने वाला संगति, एक वफ़ादार चेला का भी एक जगह में एक व्यक्ति को बहुत ज़रूरत पड़ता है। एक वफ़ादार चेला होना पड़ेगा हमें, विश्वास योग्य चेला होना पड़ेगा हमें। मुझे एक याद है प्रियो, एक व्यक्ति मेरे पास आए, भैया मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। दोनों पति-पत्नी थे, आए, भैया मैं हॉस्पिटल में जाना चाहता हूँ, थोड़ा-सा समस्या है। हमने कहा ठीक है जाओ, सुबह ये लोग निकल गए, एकदम रात को निकल के आ गए। मैंने सोचा हॉस्पिटल गए होंगे, तो 1 हफ्ता के बाद पता चला ये हॉस्पिटल नहीं गए थे, लेकिन मुझे बताया गया हॉस्पिटल जाएँगे और इस दिन ये लोग निकल गए और निकलने के बाद हॉस्पिटल नहीं गए थे। ये लोग सीधा फ़िल्म थिएटर में जाकर फ़िल्म देख के आ गए दोनों पति-पत्नी। जब मुझे ये चीज़ पता चला, मुझे कितना दर्द होगा बताइएगा। विश्वास योग्य नहीं, कई सारे लोग मैंने ऐसे लोगों को भी देखा हूँ, अपने क्या बोलते हैं बड़े पास्टर से बोलेंगे कि हम यहाँ पर रहकर सेवा करेंगे। पास्टर जी विश्वास करेंगे कि यहाँ यहाँ पर सेवा करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा? वो कोई कंपनी में काम करते हुए रहेगा। हमने कितने बार कुछ लोगों की गवाही सुने हुए हैं। कुछ लोग मेरे पास बताए भी है। पास्टर जी ने विश्वास किया ये वहाँ पर रहकर ट्यूशन सेंटर चलाएँगे, वहाँ पर कलीसिया चलाएँगे, वहाँ पर ये लोग हाउस होस्टिंग करेंगे। लेकिन एक दिन अचानक से पास्टर जी हाउस होस्टिंग करते हैं या पास्टर का जो सेवकाई देखने के लिए चल पड़ते हैं, उस दिन वहाँ पर वो पास्टर है ही नहीं इवेंजलिस्ट। वो कहाँ पर है? कंपनी में काम करने के लिए गया है। जब लोगों को पूछताछ किया गया, घर पे पत्नी को पूछताछ किया गया, तब पता चला पास्टर जी को ये सेवा नहीं है बल्कि वो कोई कंपनी में काम कर रहा है पैसे के लिए। तो ऐसे हालत इस संसार में है। इसलिए एक व्यक्ति हमेशा वफादार व्यक्ति को ढूँढता है। वफादार व्यक्ति बहुत ज़रूरत होता है, विश्वास योग्य व्यक्ति। हम बोलते हैं कि हम यहाँ पर रहेंगे, हम बोलेंगे ये करेंगे, उसके बाद वो काम नहीं करेंगे बल्कि हम दूसरे काम करने के लिए जाएँगे या दूसरा हमारे शरीर के इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाएँगे। हम गलत रास्तों में जाकर हम समय को बिता कर आ जाते हैं। इससे नुकसान किसको है? वफादार अगर चेला हम नहीं बनेंगे, तो इसका नुकसान किसका है? इसका नुकसान हमारे लिए है ना। कई सारे घटनाओं को आप सुने होंगे, माँ-बाप से बोल के जाते हैं, मम्मी मैं कॉलेज जाता हूँ, लेकिन लड़का आजकल जवानी लोग कॉलेज जाएँगे बोलकर ये निकल पड़ते हैं, लेकिन कॉलेज नहीं जाते हैं। अधिकतर समय वो लोग बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताते हैं। कि धोखा किसको है? माँ-बाप को नहीं है धोखा,
वो तो माँ-बाप आपको पैदा किया है, माँ-बाप आपको पैसा खर्चा किया, पढ़ाई करने के लिए फीस भर दिया कि किताब, कॉपी, यूनिफ़ॉर्म सब खरीदा गया। आपको जाने-आने के लिए गाड़ी भी खरीदा गया, आपको जाने-आने के लिए पैसा भी खर्चा कर ज़िंदगी भर आपको शादी होने के समय तक आपकी ज़िम्मेदारी को उठाएँगे। लेकिन ये जवान लोग जाकर अपने शरीर के मौज-मस्ती में ज़िंदगी बिताते हैं। ये वफ़ादार बच्चे नहीं हैं, ये गद्दार बच्चे कहा जाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार सेवकाई में भी एक अच्छे वफ़ादार के चेलों की ज़रूरत पड़ता है। यीशु मसीह ने 70 लोगों को 2-2 लोगों को बनाकर 70 लोगों को भेज दिया। और 70 लोग जाकर सेवकाई करके लौट के आकर बोलने लगे, प्रभु हम प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा भाग जाते हैं, हम प्रार्थना करने से वो होता है, ये होता है, सारा चीज़ गवाही बोलने लगे। ताकि इससे पता चलेगा कितना विश्वास योग्य चेले थे वो 70, कितना विश्वास योग्य चेले थे वो 12 अपोस्टल्स। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें एक वफादार बनना जरूरत है। हमारे अधिकारियों के लिए एक वफादार चेला होकर जीवन बिताना जरूरत है। अगर हम गद्दार हो जाते हैं तो उससे आपको नुकसान है, मालिक को नहीं। इसलिए प्रियो, हमें सोचें कि मैं कैसे प्रकार का एक चेला हूँ, मैं वफादार हूँ, विश्वास योग्य हूँ, या मैं गद्दार निकल गया हूँ। ये हमें सोचना जरूरत है, क्योंकि हम सबको फरकने वाला परमेश्वर है। हम कौन सी जगह में, हम कौन व्यक्ति है, हम क्या कर रहे हैं, वो सारा चीज को देखने वाला परमेश्वर है। आखिर में एक चीज मैं बताकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। 28वें पद को मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। 28वें पद में एक और चीज है, बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा कई बार इसके बारे में प्रचार भी किया हूँ। 28वें वचन में ऐसे है कि जिसकी आत्मा वश में नहीं है, जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसा नगर के समान है जिसके शहर पना घेराव करके तोड़ दिया गया हो। आपकी आत्माओं को कंट्रोल करना जरूरत है, आपके बॉडी को कंट्रोल करना जरूरत है। मैं सच में कहता हूँ, ओपन से बताना चाहता हूँ, कोई भी मेरे बारे में गलत समझे। पहले ज़ूम में हम देखते थे 40 लोग, 45 लोग हैं, लेकिन आज देखते हैं कि डर लगता है कि 24 लोग हैं, कभी-कभी 30 लोग आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आज भी बेड पे सो गए होंगे। प्रार्थना से ज्यादा उनको नींद बहुत प्यार प्यार लगता होगा। प्रार्थना से ज्यादा उनको संसार ज्यादा प्यार लगता होगा। ऐसे बहुत सारे घटना बहुत सारे जगह में देख सकते हैं। संडे आराधना होता है, संडे हम लोग आराधना शुरू करते हैं, लेकिन कई सारे कलीसिया में देखो, विश्वासी लोग अगर 50 लोग होते हैं, लेकिन उस विश्वासी 50 लोगों में से केवल 25 लोग संडे आराधना में आ जाते हैं, लेकिन और 25 कहां पर चला गए? मतलब वो लोग पैसा कमाने में चला जाते हैं, वो लोग एग्जाम मतलब अलग अलग प्रकार के कामों में चले जाते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं, पाप को छोड़कर यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, कुछ दिन होने के बाद फिर से वो पाप में गिर जाते हैं। कारण क्या है? वो अपने आत्मा को वश में नहीं ले रहे हैं। हमारी इच्छाएं हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमारे पाप जो है ना हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमारा शरीर भी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, उसको कूटना चाहिए। पौलुस बताता है कि मैं मेरे शरीर को रोज कूट कूट कर क्या करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ करके। जब तक आप अपने कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपका फिजिकल हो गया, आपके स्पिरिट हो गया, आपके आत्मा हो गया, ये जब तक आप अपने वश में नहीं लेंगे, आप सोचिएगा, आप परमेश्वर का वचन जो बताता है उसके रास्ते में उसको लेके जाने के लिए कोशिश करें, ना कि संसार के। इसलिए परमेश्वर के दास बताता है, जिसका आत्मा अगर उसके वश में नहीं है, वो उस व्यक्ति या उस जगह का जैसे है, उसका शहरपना पूरा गिर गया है। घेराव कर दिया, उसका पूरा शहरपना गिर गया, यानी कि उसका उद्धार जो है टूट गया है। शहरपना मतलब यहाँ पर उद्धार है। घेराव करने वाला कौन है? शैतान है। वो शैतान घेराव करेगा और आपके जो उद्धार का जो टोप है, आपका स्वर्ग की जो आशाएं हैं, जो आपके आत्मा में जीवित है, सारा चीज नाश कर देगा। हम एक डम्मी होंगे। जैसे दुकान में जाते हैं, बाहर में दुकान के बाहर में बहुत सारे स्टैचूज खड़ा कर रहते हैं ना उसके अंदर शरीर आत्मा होती है, ना वो गुड़िया ओरिजिनल शरीर होते हैं, बस कपड़ा लपेट कर रखे रहते हैं शोकेस में। ठीक उसी प्रकार हम एक मूर्त के जैसे रहेंगे संसार में। हाँ भाई, हम लोग जी रहे हैं, जब तक मरेंगे वैसे जी रहे हैं मूर्त के जैसे। ऐसे आदमी से, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमें हमारे जीवन में हमारे शरीर को वश में ले, प्रभु ये चीज शरीर को, मेरा आत्मा को आपके लिए समर्पण करूंगा, आपके रास्ते के लिए मैं इसको समर्पण करूंगा, तब आपके जीवन बहुत अच्छा रहेगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।